नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें अध्याय 18 द्वेष करने वाले का जी कभी नहीं भरता। ठीक है, द्वेष मतलब ईर्ष्या, गुस्सा, ठीक है, जलन। तो जब पांडव जी वन में रहते थे उस समय कई ब्राह्मण जी उनके आश्रम में गए थे। वे लोग लौटकर हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र जी को पांडवों की खबर सुनाई। वन में पांडव जी बड़ी तकलीफ में हैं, यह जानकर धृतराष्ट्र जी को चिंता होने लगी। इधर कर्ण और मामा शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। दुर्योधन चाहते थे कि पांडवों के मुसीबतों के दिन अपनी आंखों से देखें। अतः वह कर्ण और शकुनी जी से बोले कि कुछ ऐसा उपाय करें कि पिताजी से वन में जाने की अनुमति मिल जाए। कर्ण बोले, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। बहुत समय पहले यह प्रथा चली आ रही है कि हर साल राजकुमार उन बस्तियों में आकर चौपाओं की गणना करते हैं। इस बहाने हम लोग पिताजी से अनुमति ले सकते हैं। दुर्योधन जी ने आग्रह करके पिताजी से अनुमति ले ली, मतलब जिद करके। ठीक है, एक बड़ी सेना के साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए निकले। वे लोग उस स्थान पर जाकर रुके जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। ठीक है बच्चों, हम आज के समय में किलोमीटर की बात करते हैं। पहले कोस, फिर मील, फिर किलोमीटर पर आ गए। मील आज भी चलता है। गंधर्वराज चित्रसेन जी भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के पास डेरा डाले थे। दुर्योधन जी के अनुचर जलाशय के पास ही तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज जी के नौकरों और दुर्योधन जी के अनुचरों में झगड़ा हो गया। दुर्योधन जी इस बात को सुनकर क्रोधित हुए तो वह अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे। वहां पर दोनों की सेनाओं में घोर संग्राम छिड़ गया। कर्ण के रथ और अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो गए। वह वहां से भाग खड़े हुए। दुर्योधन अकेले मैदान में युद्ध करते रहे। गंधर्वराज जी ने दुर्योधन जी को बंदी बना लिया। जब युधिष्ठिर जी को यह पता चला तो उन्होंने गंभीर स्वर में भीम जी से कहा, भाई भीम, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, अतः किसी तरह इन्हें गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ। तो सोच देखी युधिष्ठिर जी की कितनी अच्छी थी। भीम जी और अर्जुन जी ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करके गंधर्व पर चढ़ाई की और दुर्योधन को बंधन मुक्त करवाया। पर क्या है, दुर्योधन जी सुधरने वाले तो थे नहीं। ठीक है, इस प्रकार दुर्योधन जी अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट आए। एक बार दुर्योधन जी ने ब्राह्मणों की सलाह पर वैष्णव नामक यज्ञ करने का निश्चय किया। उसी समय महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन जी के महल में पधारे। दुर्योधन जी ने उनका सत्कार किया, सम्मान किया। ऋषि जी खुश होकर दुर्योधन जी से बोले कि तुम कोई वर मांग लो। दुर्योधन जी बोले, हे मुनिवर, जिस प्रकार आपने अपने 10,000 शिष्यों के साथ अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, उसी तरह वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। मेरी एक विनती है कि आप उस समय वहां पहुंचे जब द्रौपदी जी सहित सभी ने भोजन कर लिया हो। तो ये षड्यंत्र था। दुर्योधन जी की प्रार्थना सुनकर दुर्वासा ऋषि जी युधिष्ठिर जी के आश्रम पहुंचे। पांडवों जी ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ देर बाद मुनि जी ने कहा, हम सब स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन तैयार करके रखना। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर जी से खुश होकर सूर्य जी ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय का मतलब जो क्षय ना हो, जिसका मतलब खत्म ना हो, और कहा था कि 12 साल तक इससे मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि द्रौपदी जी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेंगी, किंतु जब स्वयं भोजन कर लेंगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए खत्म हो जाएगी। तो समझे क्यों कहा था दुर्योधन जी ने। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि जी आए उस समय सभी भोजन कर चुके थे, यहां तक कि द्रौपदी जी ने भी भोजन कर लिया था। अतः सूर्य जी का दिया हुआ वह अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी जी बड़ी चिंतित हुई। वह सोचने लगी, अब मुनिवर जी और उनके शिष्यों को क्या खिलाया जाए। भाई 10,000 और साथ में ऋषि जी। अंत में उन्होंने भगवान जी को याद किया। इतने में श्री कृष्ण जी आए और सीधे आश्रम के रसोई घर में पहुंच गए और कहने लगे, बहन द्रौपदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी जी द्वारा विवशता प्रकट करने पर श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र मांगा। द्रौपदी जी अक्षय पात्र ले आई। ठीक है, श्री कृष्ण जी अक्षय पात्र को देखने लगे। बर्तन के एक छोर पर किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण जी उसे अपने मुंह में डालते हुए बोले, इससे उनकी भूख मिट गई है। यह कहकर श्री कृष्ण जी बाहर आकर भीम जी से बोले, भीम, जल्दी जाकर ऋषि जी और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। तो जब भीम जी उन लोगों को बुलाने पहुंचे तो देख रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि जी और उनके शिष्य भोजन कर चुके हैं। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही युधिष्ठिर जी से भोजन तैयार करने को कहा, हमारा पेट तो भरा हुआ है। दुर्वासा ऋषि जी भीमसेन जी से बोले कि हम सब भोजन कर चुके हैं, असुविधा के लिए क्षमा है, हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि जी अपने शिष्यों सहित वहां से चले गए। तो कहने का मतलब जलन करने वालों का भाई कोई अंत नहीं है, तो दुर्योधन जी हट नहीं सकते थे। धन्यवाद।